हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, अभी हम हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जो आपकी किसी भी स्टेट से हो, अगर आप हो तो किसी भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो या टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसमें काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। इसमें आपको सारे मॉडर्न, मेडिएवल और फिर एंशिएंट सबसे क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। चलिए, ये यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, तो उसको हम आज करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी जा चुका है। इसमें 125 क्वेश्चन टोटल है, तो 61 क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में करा दिया है। बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन है वो मैं अभी कराऊंगी, ठीक है। चलिए, पहली बार अगर चैनल से जुड़ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री नहीं है, अगर आपके किसी फ्रेंड्स हैं तो जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के 12 अध्यादेशों में से नहीं था, ठीक है। उनका जो 12 अध्यादेश थे उसमें से क्या नहीं था, ये पूछा जा रहा है। और जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं तो नहीं पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी हमारे आते हुए क्वेश्चन इस सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ने के कारण गलत हो जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में कराया था। तो मदद ए मासा भूमि का अधिग्रहण, ठीक है, ये नहीं था। बाकी क्या था, मद निषेध, बंदियों का क्षमा दान, तमगा मीर बहरी की संपत्ति। आगे 63 क्वेश्चन, 1579 ईस्वी में मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था। मजहर का प्रारूप जो 1579 में किसने किया था, तो ये थे आपके शेख मुबारक ने किया था। शेख मुबारक ने किया था। नेक्स्ट चलिए 64, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासन के अंतर्गत मीर बख्शी का कार्य था। तो मीर बख्शी का क्या कार्य था, तो उनका कार्य था सैन्य प्रशासन की देखरेख, ठीक है, सैन्य प्रशासन। और ये मीर बख्शी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी 3 इसमें सुमेलित नहीं है, 1 सुमेलित है। पहला है पानीपत का सेकंड युद्ध, अकबर बनाम इब्राहिम लोदी। बी है हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर और उदय नारायण, गलत। धर्मत का युद्ध, औरंगजेब बनाम दारा सिकोह, ये सही है, ठीक है, धर्मत का। बाकी ये तीनों गलत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है, राजस्व संबंधी शब्दावली को सूची सेकंड के अर्थबोधन के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पट्टा है, काबूलियत है, तसखीस है और तहसील है, ठीक है। अब हमें मैच करना है, नीचे देखते हैं कैसे। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो सॉरी, ए में पट्टा हो जाएगा गांव अथवा व्यक्ति विशेष भू राजस्व मांग निर्धारित संबंधी प्रपत्र। फिर है क्या क्वेश्चन नंबर था, 66, ऑप्शन बी, हाँ। फिर कबूलियत में क्या होता है, स्वीकार्य, हाँ, तो ये तो वर्ड से ही कबूल करना, कबूलियत। स्वीकार्य पत्र होगा, इससे भी आप कर सकते थे। तसखीस होता है राजस्व आकलन। तहसील होता है फसल संग्रहण, ठीक है। आगे है, सॉरी, हाँ, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सूची और राजवंश है और दक्कन की सल्तनतें हैं, ठीक है, सेकंड दूसरी सूची में। तो मैच करते हैं हम इसमें। कूट में देखिए, आदिल शाही है, कुतुब शाही है, इमादत शाही और निजाम शाही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मतलब ये मैच ही किया हुआ। चलिए देखिए, आदिल शाही है बीजापुर, कुतुब शाही है गोलकुंडा, इमाद शाही है बरार और निजाम शाही है अहमदनगर। तो 1 2 3 4, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संस्कृत स्रोत से संग्रहित तिब्बत ए सिकंदरी का विषय क्या था। तो तिब्बत ए सिकंदरी का विषय था आयुर्विज्ञान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संगम काल के शासक को कहा जाता था। तो संगम काल के शासक को क्या कहा जाता था, को, ठीक है। 69 का है आयंगर। चलिए 69 देख लीजिएगा एक बार जरूर, अगर आपको सही पता हो तो जरूर कमेंट में इसका आंसर कीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। 70 में क्या है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और नीचे दिए गए कोड का उत्तर क्या देखिए। बाजार कीमत में सुधार, पृथ्वीराज चौहान की पराजय, राजधानी स्थानांतरण, कुतुब मीनार का निर्माण, ठीक है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान की पराजय, फिर हो जाएगा कुतुब मीनार, इसी से हो जाता है, ठीक है डी। फिर हो जाएगा बाजार कीमत में सुधार, और फिर ग राजधानी हस्तांतरण। आगे है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तैमूर का आक्रमण, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, बाजार नियंत्रण, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के मलिक छज्जू का विद्रोह। तो इसका राइट हो जाएगा 4321, 43 बाजार मलिक रज्जू का विद्रोह, फिर बाजार नियंत्रण, सांकेतिक मुद्रा और तैमूर का आक्रमण। 71 का है आपका ऑप्शन सी। आगे है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित है, ठीक है, कौन सा सुमेलित है? तो इब्न बतूता किताबुल रहला, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है घोड़े की नाल का तीर पहली बार कहाँ पेश किया गया था? घोड़े की नाल तीर पहली बार कहाँ पेश किया गया था? तो ये था अल्लाई दरवाजा, ऑप्शन डी। आगे है याहिया बिन अहमद सरहिंदी, अब्दुल्ला इसामी, अहमद यादगार, ठीक है। तो देखिए 74 का हो जाएगा बी। क्या कैसे कैसे हो जाएगा? देखो याहिया बिन, तो तारिक ए मुबारक शाही, फिर अब्दुल्ला का हो जाएगा तारिक ए दाऊदी, फिर हो जाएगा इसामी का फुतुब उस सलातनी, और अहमद यादगार का हो जाएगा तारिक ए सलातनी अफगान, ठीक है। आगे है 75 में क्या है? अपने वाहन वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप में आंकलन सर्वप्रथम सिक्के में किया गया था। हुविक्स के सिक्के में सर्वप्रथम इसका आंकलन किया गया था, हुविक्स के सिक्के में। ये भी आपका PYQ है, पिछले एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित उत्खनन स्थानों में से कहाँ दक्षिण भारत और रोमन जगत के बीच व्यापारिक संबंधों के साक्ष्य मिले हैं? तो वो मिला है आपका अरिकामेडू में मिला है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए फिर हमें मैच करना है। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश कहाँ कौन कौन से थे? तो इसका राइट आंसर है कूट में है बी। देखिए धनंजय ये हैं आपके कुस्थलपुर में, नीलराज हैं आपके अवमुक्त में, उग्रसेन हैं आपके पालका में, विष्णु गोपा हैं आपके कांची में, ठीक है, विष्णु गोपा कहाँ है? कांची में। आगे है 78 क्वेश्चन, निम्नलिखित किस कवि ने अपने को कलिकाल वाल्मीकि कहा है? ठीक है, किसने अपने आप को कलिकाल वाल्मीकि कहा है? संध्या कर नंदी, ऑप्शन डी। आगे है 79, मैच करना है हमें, तो देख लेते हैं। 79 का राइट आंसर है बी। एक देखिए काव्य दर्शन दंडी, फिर है आपका अष्टधाई, ये तो सबको पता होगा, पाणिनि, महाभाष्य हो जाएंगे पतंजलि, और तंत्र लोग अभिनव गुप्त, ठीक, अभिनव गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों के सहायतार्थ अकाल संहिता तैयार किया था? तो वो तैयार किए थे मोहम्मद तुगलक ने किए थे। आगे है क्वेश्चन मैच करना, पीतल की बुद्ध की मूर्ति, कांसे की बुद्ध की मूर्ति, बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति, पार्श्वनाथ की मूर्ति, ठीक है। 81 इसका राइट आंसर, एक मिनट देख लेते हैं, इसका है डी, 2nd 4th 3 1, ठीक है। तो 2nd 4th 3 1 मैच कर देते हैं हम यहाँ पे, 2nd 4th 3 1, तो ये 2nd 4th 3 1, ठीक है। तो पीतल की बुद्ध की मूर्ति है आपकी सेकेंड, हाँ, तो कांगड़ा में, एक मिनट देख लेते फिर से मैं, 2nd 4th, इसका राइट आंसर क्या था? 2nd 4th 3 1, ठीक है। तो हमने मैच कर लिया, एक बार फिर से हम कर लेते हैं। देखिए बुद्ध की
बुद्ध की, पीतल की बुद्ध की मूर्ति कहाँ है? कांगड़ा में। कांसे की बुद्ध की मूर्ति आपकी हो गया सुल्तानगंज में। बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति हो गया मानकुआर में। और पार्श्वनाथ की मूर्ति हो गया भोजपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये मैच करना है फिर से। देखिए मैच वाले क्वेश्चन में क्या होता है ना, एक साथ आपके कई चीजें एक साथ हो जाती है। ठीक है, तो एक तरह से इजी भी इस तरह के क्वेश्चन को कह सकते हैं कि एक दो भी अगर आपको आएगा तो आप सारा सही से कर लेंगे। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 4 सेकेंड वन। तो 3 नागर में हो गया आपका सौनक का नीलकंठ मंदिर। द्रविड़ में है आपका एलोरा का कैलाश मंदिर। चालुक्य हो जाएंगे जो बनाए थे चालुक्य, तो वो हो जाएंगे लक्ककुड़ी का जैन मंदिर। वैदेशी का हो जाएगा पहाड़पुर का मंदिर। चलिए निम्नलिखित में से कौन एक अलवर संत था? अलवर संत कौन थे? तो देख लेते हैं कौन थे। तो ये थे अंडगाल, अंडडाल थे, वे थे अलवर संत। आगे है हरदयाल बाबा हरमान सिंह, कुडियाल बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह जुड़े थे। तो ये किससे जुड़े थे? तो ये जुड़े थे गदर आंदोलन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है निम्नलिखित में से किस एक मध्ययुगीन भक्ति संत को बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन ने अपने दरबार के पंच रत्नों में से एक के रूप में संरक्षण दिया था? तो जयदेव। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 86 मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? तो ये किस ग्रंथ से मिलता है? तो तबकात ए नासरी से मिलता है, ऑप्शन सी। 87 86 हो गया। 87 गुजरात है, चेदी की कलचुरी है, मालवा के पारमार और सक भरी के चहमान। तो हमें फिर इसे भी वो कूट में है, तो देखते हैं मैच करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो फर्स्ट में हो जाएगा अहिलवारा, छेदी के कलचरी हो जाएंगे आपके त्रिपुरी, मालवा के परमार हो जाएंगे धारा और सकंभरी के चहमान हो जाएंगे अजमेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई थी? ऐतिहासिक भूमिका देने की, तो राजराज प्रथम। आगे है 88 हो गया। 89 इसे भी हमें 89 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। तो ये मैच किया हुआ है। W.H. स्लीमैन द गार्डन ऑफ इंडिया। विशप हैवर है जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध। जॉन विलियम केई है दिस सेप्याय वॉर इन इंडिया। H.C. इरविन है नरेटिव ऑफ अ जर्नी थ्रू द अपार प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान। तो इस मैच ही किया हुआ था। नेक्स्ट में है चोलकालीन, क्वेश्चन नंबर 90। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन सर्वसाधारण की सभा किसके अधीन था? तो उड़ के अधीन था। अगर पूछा भी जाए कि प्राचीन काल में पंचायत राज कहाँ पे दिखा था, यानी स्थानीय स्वशासन, तो चोल साम्राज्य में आपको स्थानीय स्वशासन देखने को मिला था। आगे है इनमें से किस चोल शासक ने, ये भी कई बार आया हुआ है, किस चोल शासक ने गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी? तो वे धारण किए थे राजेंद्र प्रथम ने। गंगेकोंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, आगे है रचना है और कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी तीन आपका इसमें से सुमेलित है, एक नहीं है। तो लीलावती नाटक, तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी अपराजित परीक्षा स्थापत्य है, अष्टांग हृदय चिकित्सा है, वैजंती है शब्दकोश। लीलावती आपके मैथ से रिलेटेड है। आगे है निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासक ने अश्वमेघ यज्ञ संपादित कराया था? तो अश्वमेघ यज्ञ संपादित किया था कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम ने। आगे दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे है? तो नवरत्नों का संबंध है चंद्रगुप्त सेकंड से, चंद्रगुप्त द्वितीय से। आगे है प्रयाग शिलालेख है, बिल साड़ा है, भीतरी अभिलेख है
और महरौली है, तो किस किस शासक के द्वारा? तो इसका एक मिनट, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 95 का राइट आंसर है बी, 3142। ठीक है, 3142। तो मैच करते हैं, देखिए 3, हाँ तो 3142। चलिए, प्रयाग शिलालेख हो जाएगा समुद्रगुप्त, बिलसारा हो जाएंगे कुमारगुप्त, भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त, महरौली है चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 95 हो गया। 96 क्वेश्चन क्या है? 96 में है आपका, निम्नलिखित आरोहण क्रम में प्रशासनिक संरचनाओं में किसका क्रम सही है? ठीक है, तो स्थानीय द्रोणमुखी कार्वतिक संग्रह, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 96 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 97, अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में इसिला नामक नगर का उल्लेख मिला है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अशोक के अभिलेख से क्वेश्चन आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड हो, उसमें क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धपुर अभिलेख। ठीक है, सिद्धपुर अभिलेख 97 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सिद्धपुर अभिलेख। आगे है 98 में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा अशोक के साम्राज्य के दक्षिण भाग का एक प्रशासकीय केंद्र है? तो दक्षिण भाग का एक प्रशासकीय केंद्र स्वर्णगिरी, ऑप्शन सी। आगे है सिंधु लिपि में प्राचीनतम नमूने कब देखने को मिले हैं? तो सिंधु लिपि में प्राचीनतम नमूने मिले हैं, तो इसका राइट आंसर है 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। चलिए नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में निम्नलिखित सप्तांग के अवधारणा में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, सप्तांग में कौन शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है आपका प्रेक्षण। ठीक है, बाकी सब शामिल है। आगे क्वेश्चन नंबर 101 हो गया, बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? तो किसके? तो गौतमी प्रजापति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव की प्राचीनतम लिंगोद्भव पूर्ति किस स्थान पर प्राप्त होती है? तो गुंडीमल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्नलिखित स्थलों पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं? ठीक है, तो ये कौन करते हैं? पिपरवाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिधम्म पिटीका को किस परिषद द्वारा संगठित किया गया था? ठीक है, किस पीरियड के द्वारा किया गया था? तो पाटलिपुत्र परिषद के द्वारा इसको किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्वी यज्ञ से संबंधित अनुष्ठान का वर्णन आपके किस वेद में है? तो ये आपका हो जाएगा यजुर्वेद में। ठीक है, यजुर्वेद में है। बाल्य खिल्य का संबंध किस वेद से है? ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके ऋग्वेद से संबंधित है। बाल्य खिल्य का संबंध ऋग्वेद से है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मिनट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, अधोलिखित कथनों में कौन से कथन सैंधव नगरों के संबंध में सत्य है? तो इसका है, हड़प्पा बनवाली चौहद्रों के नगरों की योजना ग्रिड विन्यास नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, बाकी क्या सत्य वो भी देख लेते हैं। सैंधव नगर योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित नहीं है। अच्छा सॉरी, इसमें कूट में आंसर दिया गया है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ ठीक है, हाँ एक बार सारा मैं कोई ऑप्शन पढ़ देती हूँ। सैंधव नगर योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित नहीं था। दूसरा है, हड़प्पा बनवाली चौहद्रों की नगर योजनाओं की ग्रिड विन्यास नहीं था। अनेक स्थलों में पक्की ईंटों का प्रमाण नहीं मिला है। हड़प्पा में पक्की ईंट का पर्याप्त प्रयोग दिखाई पड़ता है, किंतु संभवतः यह यहाँ प्रमुख रूप से प्रयुक्त नहीं हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर है बी, तीसरा और चौथा ये सही
क्या पूछा जा रहा है, कौन सा सत्य है, तो ये सत्य है, बाकी दोनों सत्य नहीं है। ठीक है, तीसरा और चौथा सत्य है। आगे हड़प्पीय तौल अनुपात क्या अनुपात था, हड़प्पीय तौल का क्या अनुपात था, तो 1:2, 4:8। आगे किस चोल शासक ने शुंग मत विर्त करों को हटाने वालों की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये कौन चोल शासक थे, कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम। आगे सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है, तो ये किस काल से संबंधित है, तो अर्ध ऐतिहासिक काल। ठीक है, अर्ध ऐतिहासिक काल है कि जिसमें लिखा हुआ प्रमाण तो मिला है बट वो पढ़ा नहीं जा सका, अभी तक भी उसकी लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं लोग। ठीक है, ऐतिहासिक वो होता है जिसमें हम उसकी लिखित चीज को पढ़ लिए हैं, तो वो ऐतिहासिक हो गया। तो अर्ध ऐतिहासिक है, लिखा हुआ प्रमाण तो मिला है बट उसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, तो देखिए गुजरात में पता है आपको हुआ, पंजाब में रोपड़ है, उत्तर प्रदेश में आपका क्या है आलमगीरपुर है, तो तमिलनाडु में नहीं मिला है। तो इस तरीके से आप इसको एलिमिनेट करके आंसर आप आराम से ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है, तो ये संबंधित है उच्च पूर्व पाषाण काल से। हैंड एक्स, क्लीवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचालक है, तो निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, मैंने इसका वन लाइनर में भी आपको यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से करा रखा है, आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक करना चैनल पे हो तो आपको मिल जाएगा कंप्लीट रिवीजन। मैंने एंशिएंट तो करा दिया है, मेडिएवल भले नहीं कराया, मॉडर्न भी लगभग करा रखा है, वो भी देख लेना, एक बार चेक करना। नेक्स्ट है आपका सूची 1 सूची 2 को हमें मैच करना है। ठीक है, 114, तो इसका राइट आंसर है सी। तो देखिए पूरा पाषाण हो जाएगा चिप्पड़ पाषाण उपकरण, मध्य पाषाण हो जाएगा लघु पाषाण उपकरण, नव पाषाण हो जाएगा आपका घिसे हुए उपकरण, और शैल्य उच्च पुरापाषाण शैल्य चित्र। क्वेश्चन क्या था, 114 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 115 नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 1 मिनट। क्या है, किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका बेलन घाटी को। आगे है डोलमेंस किस शब्द इस शब्द का तात्पर्य क्या है, तो इस शब्द का तात्पर्य गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां, डोलमेंस। संत नामदेव पेशे से क्या थे, तो ये नामदेव पेशे से दर्जी थे। आगे पुर्तगालियों के समय में बंगाल का कौन सा बंदरगाह पोर्टो ग्राउंड के नाम से जाना जाता था, तो चटगांव। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांड वेद है, तो कौन सा कर्मकांड वेद है, तो ये है आपको यजुर्वेद। आगे है निम्नलिखित में कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रामाणिक व्याख्या देता है, तो वो 1 मिनट, वो है आपका छांदोग उपनिषद। ठीक है, पुनर्जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को बनाने के लिए पीछे की प्रेरणा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहे थे, तो कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार को बनाने के पीछे। आगे ऋग्वेद की 1/4 ऋचाएं किसको समर्पित है, तो ये आपको समर्पित है इंद्र को। ठीक है, इंद्र को। ऑप्शन डी। प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई थी, तो ये प्रांत की गई थी 1935। 1909 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया था, तो ये किया गया था मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व और निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, किसने दास प्रथा को प्रश्रय नहीं दिया था। ठीक है, तो किसने नहीं दिया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट 2 था, वो हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट 3 कराऊंगी, ये यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। चलिए, किसी भी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है आपको, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।